हमने यहोशू की किताब में से विषय शुरू किया, जयवंत जीवन या मसीह जीवन की भरपूरी तक आना। परमेश्वर हमें एक स्तर से अगले स्तर पर ले जाता है। इस बात को समझने के लिए मेरे साथ आप एक आयत और पढ़ लीजिए। गिनती 32 अध्याय 11, 12 और 13 वचन उसका पढ़ेंगे। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शर्त मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो रही। परंतु यफुन्ने, कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। यह संदर्भ हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई को सिखाता है जो हम सबको सीखना है। अगर हमें जयवंत जीवन में अगर प्रवेश करना है, प्रभु के साथ और गहरे संबंधों में आना है, तो हमें इस बात को समझना जरूरी है। पहली बात क्या है जो 11 में है, अविश्वास के कारण लोग परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो गए। अविश्वास के कारण, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरी बात इसमें है, जो लोग परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास करते हैं, वे उसकी योजनाओं में, उस दूध और मधु के देश में उस अनुभव को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तीसरा है, इसमें कठिन परिस्थितियां हमें आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए आती हैं, न कि हमें नष्ट करने के लिए। कठिन परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती है, कई बार हमें लगता है सहने से बाहर है, दुख होगा, तकलीफ होगी, या जंगल का रास्ता हमें लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में उसमें परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है आशीषों के लिए, नाश करने के लिए नहीं है। परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। हमने समझना उस बात को, सकूल है वो एक। 3 बातें आज हम सीखेंगे। अविश्वास का क्या परिणाम है, विश्वास करने वालों का क्या प्रतिफल है, और मरुभूमि का जो सफर था, दुख समस्या है, वो वास्तव में नष्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं था, बल्कि वो हमारी तैयारी के लिए था। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी परेशानी में देखना नहीं चाहता। लेकिन जैसे मैंने बताया, अभी सब बच्चों ने क्या किया, एग्जाम दिया और बच्चों ने पूरी मेहनत करी। जिन्होंने मेहनत करी होगी वो अच्छे नंबरों से क्या हो जाएंगे, पास होकर अगली क्लास में चले जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा पिता परमेश्वर भी करता है। परीक्षाएं हमारे लाभ के लिए हैं, परीक्षाएं हमें गिराने के लिए नहीं है। शैतान चाहता है हम परीक्षा में गिर जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम परीक्षाओं में क्या पाएं, जय पाएं। भरोसा रखें, विश्वास रखें, परमेश्वर हमारे साथ है। तो पहली बात जो हमें सीखनी है क्या है, अविश्वास के कारण आशीष को खो देना। अविश्वास, प्रभु ने अपने चेलों को सबसे ज्यादा अविश्वास पर डांटा। यीशु मसीह एक बार झील में थे और झील में तूफान आ गया, किश्ती में यीशु मसीह भी है। उसी तूफान के बीच में एक आराम से सो रहा है, और उसी किश्ती के बीच में जो अविश्वासी हैं वो चिल्ला रहे हैं, प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं, हम तो मर रहे हैं, मर। इससे पहले कि प्रभु आंधी को डांटे, प्रभु तूफान को, समुद्र को डांटे, उससे पहले चेलों को डांटा। अविश्वास हमें परमेश्वर के आशीषों से वंचित कर देगा। विश्वास होना बहुत जरूरी है, और विश्वास भी कैसा, कद्दू जितना बड़ा विश्वास नहीं मांगता परमेश्वर। ठोस दाना होता है राई का, कद्दू बड़ा होता है लेकिन थोथा होता है। राई का दाना बारीक तो होता है लेकिन मजबूत होता है। परमेश्वर चाहता है राई के दाने के जितना भी हमें विश्वास हो ना, मतलब प्रभु विश्वास चाहता है। इजरायलियों से परमेश्वर ने विश्वास की मांग करी, लेकिन वो अविश्वास के कारण आगे नहीं जा पाए। उन मनुष्यों में से जो मिस्र से निकल कर आए थे, 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनमें से कोई भी उस देश को नहीं देखने पाएगा जिसकी देने की शपथ मैंने खाई। परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने वायदा किया है अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से। वायदा है परमेश्वर का, मैं कनान देश, प्रतिज्ञात देश मिरास में दूंगा इजराइल को। और परमेश्वर इनको मिस्र की भारी गुलामी से छुड़ाकर इनको कनान के बॉर्डर पर परमेश्वर ले आया था। इससे पहले कि हम यहोशू की किताब समझे, ये 3 आयत हमने अच्छे से समझनी है। कौन उससे वंचित रह जाएंगे, कौन नहीं जा पाएंगे आगे। हम पिछले संडे देख रहे थे परिवार को, अभी विश्राम बाकी है, इसलिए हम ध्यान से हमने उन बातों को समझने, कहीं ऐसा न हो हम उस विश्राम से क्या रह जाएं, वंचित रह जाएं। यानी कि एक विश्राम कौन सा है,
परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि का काम करके 7वां दिन क्या किया? एक तो विश्राम दिन वो भी है, और एक विश्राम क्या था? परमेश्वर ने मिस्र की उस भारी गुलामी में से इजरायलियों को निकाल कर एक विश्राम की जगह मैं तुम्हें दूंगा, जहाँ गुलामी नहीं होगी, जहाँ दास्तानी होगी। मैं तुम्हारे अधिकार में उस देश को दूंगा। दूध और मधु का देश है, आनंद का देश है, और मैं भी तुम्हारे बीच में वास करूंगा। ये मेरी योजना है। परमेश्वर देखो इन घटनाओं के द्वारा अनंत काल की छाया हम इनमें देखते हैं। और तीसरा विश्राम क्या है? इजरायली उस विश्राम में बहुत सारे प्रवेश नहीं करे, लेकिन बहुत सारे आ गए थे। लेकिन तो भी वचन में लिखा है यहोशू ने अगर उनको उस असली विश्राम में प्रवेश करा लिया होता तो फिर दूसरे विश्राम की चर्चा ना होती। लेकिन एक विश्राम अभी बाकी था, वो विश्राम यीशु मसीह लेकर आया। इजरायली भले कनान में चले गए थे, लेकिन उनको क्या नहीं था? पाप से छुटकारा नहीं था, मौत से छुटकारा नहीं था, सच्ची शांति का आनंद नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, क्या कह रहे? हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? जो व्यवस्था नहीं दे पाई वो मैं दूंगा। मेरे पास है विश्राम, मैं हूँ वो मार्ग, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ जीवन। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। चौथा विश्राम क्या हम देख रहे थे? 1000 साल का राज्य एक विश्राम का राज्य आने वाला है। मतलब जैसे परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि का काम किया और 7वां दिन विश्राम किया, ऐसे ही उद्धार का काम नहीं होगा उसमें, कलीसिया निर्माण का काम नहीं होगा उसमें। 1000 साल के राज्य में पूर्ण काम हो जाएगा और विश्राम होगा धरती पर। वास्तव में कलीसिया का जो काम है अभी है कलीसिया का काम। कलीसिया निर्माण हो रही है। आज भी पिता काम कर रहा है, पुत्र काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अभी विश्राम नहीं हुआ। 1000 साल का राज्य आने वाला है जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या काम कर रहे हैं? मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता तक लेकर आ रहे हैं, ताकि असली विश्राम में धरती पर 1000 साल का विश्राम होगा और उसके बाद एक अनंत काल का विश्राम होगा। ये धरती भी नहीं होगी, समुद्र भी नहीं होगा, उसमें पाप भी नहीं होगा, उसमें शैतान भी नहीं होगा। कहीं हम उस परमेश्वर के उस अनंत विश्राम से क्या ना हो जाएं, वंचित ना हो जाएं। इजरायली कैसे वंचित हो गए? इजरायलियों ने क्या किया? क्या परमेश्वर वफादार नहीं था? क्या परमेश्वर ने वायदे नहीं दिए थे? क्या परमेश्वर ने जो बात उसने कही पूरी नहीं कही? परमेश्वर ने, इजरायलियों ने अपनी आंखों से देखा है मिस्र में क्या किया, लाल समुद्र से क्या हुआ, फिरौन की पूरी सेना से क्या हुआ। परमेश्वर ने मिस्र के सबसे किस किस को दंड दिया? परमेश्वर ने मिस्र में सारे देवताओं को दंड दिया, सारे मनुष्यों को, फिरौन राजा समेत सबको दंड दिया, सारे जानवरों को दंड दिया और सारी फसलों को भी क्या किया? परमेश्वर मैं हूं कौन? परमेश्वर प्रकट करके दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से इंसान परमेश्वर की भलाइयों को क्या कर देता है? भुला देता है, उसके वायदों को भुला देता है, उसके प्रेम को भुला देता है। तो इसमें पहली बात, परमेश्वर ने इजरायलियों को वायदा किया था कि वह उन्हें कनान देश देगा। वायदा था परमेश्वर का, और परमेश्वर अपना वायदा क्या करता है? पूरा करता है। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वे डर गए और विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उन्हें विजयी बनाएगा। परमेश्वर के छुटकारा पाए हुए लोग हैं, लाल समुद्र में से पांव चले हुए लोग हैं। साल भर का सफर था इनका। परमेश्वर इनको उस मिरास के किनारे पर ले आया था और परमेश्वर चाहता था कि जल्दी से मैं अपनी प्रजा को किधर ले जाऊं? उस अनुभव में ले जाऊं। जैसे हम अपने बच्चों को चाहते हैं ना जल्दी जल्दी क्या हो जाएं, अच्छे से तैयारी कर अगली क्लास में जाएं, फिर अगली क्लास में जाएं। अगर 1 साल भी अगर खराब हो जाए तो कितना दर्द लगता है कि नहीं लगता है? हमने उस बात को समझना। देखो परीक्षाएं तो आएंगी, जय हम ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु आंधी तूफान ना आए, प्रभु समस्या ना आए। प्रभु ने कहा भाई आंधी भी आएगी, बाढ़ें भी आएंगी, घर पर टकराएंगी। आंधी नहीं आंधियां, बाढ़ नहीं बाढ़ें घर पर टकराएंगी। और हम बैठकर ये प्रार्थना नहीं कर सकते प्रभु आंधियां ना आए, प्रभु बाढ़ों को ना आने दे, बारिश को ना आने दे, हमारे घर पर ना टकराने दे। अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे वो बक बक करने वाली प्रार्थना है, उसका कोई आधार नहीं है वचन में। ऐसी प्रार्थना को प्रभु सुनता नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा बुद्धिमान वो है जिसने अपना मकान, अगर बेस इसका अच्छा है, बुनियाद अच्छी है, चट्टान पर बना हुआ है, तो चारों तरफ से बाढ़ें आ जाएं, आंधियां आ जाएं, बैठकर रो इधर ऐसे डरेंगे? डरेगा कौन भाई? आपको डरना ही पड़ेगा। आंधी तो देखो आएगी। आप ये प्रार्थना नहीं करना प्रभु ये समस्या हट जाए ना। समस्या में तो विश्वास परखा जाता है, समस्या में तो हम परमेश्वर को जानते हैं। प्रभु
चेलों को किश्ती में झील में इसलिए लेकर गया था ताकि मुझे जाने में हूँ कौन। समुंदर पर मेरा अधिकार है, आंधी तूफान पर मेरा अधिकार है। जैसे मैं समस्याओं के बीच में सो सकता हूँ, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम भी समस्याओं के बीच में, आंधियों के बीच में, लहरों के बीच में तुम भी सो सकते। और पतरस बाद में सोया। ये पतरस जो उस समय क्या कर रहा था, प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं, हमें बचा। आपको मालूम है जब प्रचार करते समय इसको पकड़ कर जेल में डाल दिया और काफी भला बुरा कहा, धमकियां दी गई, और पतरस आपको मालूम है जेल में क्या कर रहा था, आराम से सो रहा था। हमें नींद नहीं आएगी जेल में? स्वर्गदूत ने आकर उठाया, पतरस उठ, यानी कि निश्चिंत है। इतनी समस्या है, भूखा प्यासा जेल में, हमें तो क्या ही नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। थोड़ी सी सिर दर्द हो जाए तो हमारी तो नींद ही क्या आ जाती है, थोड़ी सी समस्या आ जाए। अगर विश्वास होगा तो डिगेंगे नहीं, अगर विश्वास नहीं है तो आपको तो भाई, अगर आपकी बुनियाद वचन नहीं है, यीशु मसीह मेरी बुनियाद है, ये वचन मेरी बुनियाद है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, शैतान तो मेरा कुछ, मेरा सिर का बाल भी क्या है, गिना हुआ है, तो इसको भी क्या नहीं कर सकता। लेकिन अगर विश्वास कमजोर है तो फिर हमें क्या है, पतरस की तरह हम भी कह रहे हैं, प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं, देख हम तो मर रहे हैं। लेकिन प्रभु डांटेगा, प्रभु क्या करेगा, डांटेगा अविश्वास के लिए। हमने उस बात को समझना है। तो इधर देखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 20 साल से अधिक उम्र के सभी लोग जो अविश्वासी थे वे कनान में प्रवेश नहीं करें। अविश्वास कभी कनान में लेकर नहीं जाएगा, अविश्वास कभी मिरास में लेकर नहीं जाएगा। अविश्वास को प्रभु डांटता है लेकिन विश्वास को प्रभु सराहता है। अरे ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, एक बहन आई, 12 साल से रोग था लहू बहने का, उसने मन में ठान लिया मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, बस इतना विश्वास। लोग तो बीमार तो उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, ऐसा विश्वास। प्रभु कह रहा रुक गया भीड़ में, किसी ने मुझे छुआ है। प्रभु तुझे तो सारे छू रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सारे विश्वास से नहीं छू रहे, एक ने मुझे विश्वास से छुआ है। परमेश्वर विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है। जो विश्वास नहीं करते ना, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होगा, वो कभी भी उस आनंद को अनुभव नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, हम वचन क्यों सीख रहे हैं? लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब वचन हम सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास मजबूत होना है, परीक्षाओं के बीच में खड़ा होने का विश्वास आना है। आगे पेज इब्रानियों 3:19। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण उसमें प्रवेश ना कर सके। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते तो हम भी उसकी आशीषों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। याकूब 1:6 और 7 जब हम पढ़ते हैं, जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के समान है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि प्रभु से उसे कुछ मिलेगा। जो संदेह करता है, जो दो मन का है, जिसको अभी प्रभु पर भरोसा ही नहीं आया, तो इस करके जो संदेह करता है वह कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। अविश्वास आपको आत्मिक उन्नति नहीं करने देगा। अविश्वास आपको प्रभु पर निर्भर नहीं होने देगा, प्रभु पर भरोसा नहीं आने देगा, और अविश्वास को प्रभु डांटता है। अविश्वास परमेश्वर की आशीषों को रोक सकता है। हमें हालातों को देखकर नहीं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर कर आगे बढ़ना चाहिए। हालातें शायद बहुत खतरनाक होंगी, हमें लग रहा होगा डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सब खत्म हो गया, सब अब तो भाई तेरा आखिरी श्वास है, लेकिन तो भी परमेश्वर पर भरोसा करना है। परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला है, मतलब भरोसा करना है। हमने हमारा विश्वास परखा जाना बहुत जरूरी है। हमने वचन इसलिए सीखना है ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हमारा भरोसा प्रभु पर आए। दुख में, तकलीफ में, निंदा में, बदनामी में, बीमारी में हमें प्रभु पर निर्भर होना प्रभु सिखा रहा है, इसलिए आने दे रहा है। दुख समस्या हमें नाश करने के लिए नहीं है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के पास हैं। एक विश्वासी मृत्यु के पार हो चुका है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। दुनिया जब मौत के भय में जी रही है, दुनिया जब डर, दुनिया के ऊपर कौन राज कर रहा है? पाप राज कर रहा है। पाप के कारण मृत्यु का भय राज कर रहा है, इसलिए पाप के कारण बीमारियां भी हैं, समस्याएं तरह तरह के। इंसान को कोई विश्राम नहीं है, कोई हाँ, जब उसका शरीर ठीक है, जब उसके पास पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, तब तो खुश है। लेकिन तब भी आत्मिक तौर पर खुश थोड़ा है। शरीर की खुशी है, पैसे की खुशी है, चीजों की खुशी है, लेकिन अंदर मुर्दा
है। अंदर दुखी है। परमेश्वर के साथ जो संबंध होना चाहिए, जो मेल होना चाहिए, जो शांति होना चाहिए, जो अमरता का आनंद, पापों की क्षमा का जो अनुभव होना चाहिए, वो दुनिया के पास नहीं है। टाटा अंबानी को ले लो, जितने भी दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपति हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके पास सच्ची शांति नहीं है भाई जी। भीड़ की भीड़, जिधर भेड़ चाल की तरह जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं उधर जाकर हमें क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, पाप धोए जाएंगे। लेकिन 4 दिन थोड़ा इंसान झूठी तसल्ली पा लेता है, लेकिन फिर विवेक अंदर से क्या कह रहा है, और कहीं चल, और कहीं चल। जब तक इंसान का परमेश्वर से मेल नहीं होगा, जब तक इंसान को पापों की माफी नहीं मिलेगी, विवेक आगा करता रहता है इंसान को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, अगर हम डर कर पीछे हटेंगे तो हम परमेश्वर की योजनाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। हमने इस बात को समझना है। गिनती 32:12, यहोशू और कालेब का विश्वास। केवल पुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू को छोड़कर, क्योंकि वे यहोवा के पीछे पूरे मन से चलते रहे या चलने वाले थे। आशीष को कौन प्राप्त करेंगे, जय के जीवन को कौन प्राप्त करेंगे, अनंत स्वर्गीय विश्रामों में कौन प्रवेश करेंगे, जय का जीवन कौन पाएंगे? थोड़े लोग हैं, ये तो सच्चाई है। यीशु ने कहा, चौड़ा है वह मार्ग और सरल है वह फाटक जो विनाश की ओर जा रहा है। हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और थोड़े लोग हैं जो पिता की इच्छा पर चलने वाले हैं। इजरायलियों में से भी इतनी बड़ी भीड़ में से 2 लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब ने परमेश्वर की भलाइयां नहीं चखी थी, सिर्फ इन 2 नहीं चखी थी, ऐसा नहीं है। सब ने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के छुटकारे को, परमेश्वर की भलाइयों को, मन्ना को, चट्टान से पानी, सब ने अनुभव किया है। जब बाकी इजरायलियों ने डर के कारण परमेश्वर की योजना को अस्वीकार किया, तब यहोशू और कालेब ने साहस और विश्वास दिखाया। वे पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें विशेष रूप से कनान में प्रवेश करने की अनुमति दी। मैं इनको लेकर जाऊंगा जो पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। आधे अधूरे मन से जो चलते हैं ना, वो कहाँ नहीं जा पाएंगे। न तो धरती पर उनको कभी आराम शांति का अनुभव मिलेगा, क्योंकि आधे अधूरे मन से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आधे अधूरे मन से बाइबल पढ़ते हैं, आधे अधूरे मन से प्रार्थना में आते हैं, आधे अधूरे मन से प्रभु से प्यार कर रहे हैं। बाकी सब चीजों के लिए है पहला स्थान जिसको देना चाहिए, सबसे बढ़कर प्यार जिसको करना चाहिए, दिल की गहराई से जिसको आदर महिमा देनी चाहिए, उसको आधे अधूरे मन से देना। अगर ये हमारे अंदर भी है तो कनान में नहीं जाएंगे। यहोशू की किताब सीख सकते हैं हम, प्रकाशित वाक्य भी सीख सकते हैं, लेकिन हम किधर ही होंगे, शायद मरुभूमि में चक्कर काटते रहेंगे जब तक विश्वास नहीं करेंगे, जब तक बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक पूरे मन से सच्चे दिल से। आपको मालूम है ये मिस्र से तो निकल आए थे, लेकिन मिस्र इनके अंदर से निकला नहीं था अभी तक। जिनके अंदर से मिस्र नहीं निकलेगा उनको परमेश्वर कनान का अनुभव नहीं देगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मिस्र पाप का देश है, गुलामी का देश है, मिस्र के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी हम सब क्या हैं, मिस्र को अगर चाहने वाले हैं, मिस्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। देखो परमेश्वर ने दया कर कर मिस्र से निकाला, हम निकलने वाले भी नहीं थे। कहाँ निकलने वाले थे हम? वो तो परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली, समझ खोली, हमें एहसास आया मैं तो उस नगर में रह रहा हूँ जिस पर न्याय गिरने। आपको मालूम है मसीह मुसाफिर आपने देखी हो, मसीह मुसाफिर कह रहा है उस नगर में जिसमें विनाश आने वाला था, मैं उस नगर से निकल आया हूँ। और पीछे खींचने के लिए बहुत आएंगे। मसीह मुसाफिर की आपने फिल्म देखी होगी, उसके पत्नी बच्चे नहीं आए। आज कितने लोगों को, कितने विश्वासियों को, परिवार के लोग किधर खींचकर मिस्र में लो। संसार का आदर चाहिए, इज्जत चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ। परमेश्वर तो कह रहा है फटाफट क्या करो, मेमना खाओ और इसको क्या करो, निकलो। लेकिन बहुत सारे छोड़ने के लिए, जो संसार छोड़ना नहीं चाहता प्रभु क्यों लेकर जाएगा? स्वर्ग परमेश्वर के प्रेमियों का है, स्वर्ग विश्वास करने वालों का है, जो पूरे मन से प्रभु के पीछे चलते हैं, जो पूरे दिल से प्रभु को आदर देते हैं, आधे अधूरे मन से नहीं। इस करके हमने इन बातों को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। अगला, वे पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें विशेष रूप से कनान देश में क्या करवाया? प्रवेश कराया, और वो देश भी उनके अधिकार में दिया। कौन थे? यहोशू और कालेब। हमें ज्यादा कुछ आज समझ में नहीं आए ना तो भी कोई बात नहीं, ये 3 आयतें अगर हमें समझ में आ जाए फिर कनान हमारे से दूर
नहीं। नए नियम में जब हम इसको देखते हैं कैसे सिखाया गया, मत्ती 22:37 क्या कहता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम रख। इस हालात में अगर हम नहीं आते हैं तो हम अपने मन में से ख्याल निकाल दें कि हम उस स्वर्गीय आनंद को, सच्ची शांति और सच्ची खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद नहीं आएगा, क्योंकि जिसको हमने अपने मन में बसाया हुआ है ना, वो परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए प्रभु ने आज्ञा में भी क्या कहा था? तुम मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर कर न मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, मतलब मेरी जगह किसी और को नहीं देना। मुझे देने वाला आदर, मुझे करने वाला प्यार, मुझे देने वाला स्थान किसी और को नहीं देना। तुझे कभी वो शांति नहीं देगा, वो तेरे लिए बल्कि समस्या बन जाएगा। चाहे वो धन हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे तू खुद हो। अगर तू अपने आप से ज्यादा प्यार कर रहा है, या तू संबंधों से ज्यादा प्रेम कर रहा है, या संसार या संसार में की वस्तुओं से प्रेम कर रहा है, या पाप से प्रेम कर रहा है, तो आनंद आएगा? आनंद नहीं आएगा। खुशी मिल जाएगी, पैसे में खुशी मिल जाएगी, पाप में थोड़े समय की खुशी मिल जाएगी, लेकिन आत्मिक आनंद, सच्ची शांति, अनंत जीवन, अमरता, वो नहीं एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता। हमने इस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों समझे। क्या हमने तात्कालिक सुख चाहिए? मूसा ने निर्णय लिया, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मिस्र के बड़े भंडार को क्या किया? कूड़ा समझकर ठुकरा दिया। हम तो बोलेंगे परमेश्वर ने दिया है भाई, इधर रहकर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मूसा का अगर पास्टर मैं होता तो मैंने मूसा को बोलना था, अरे परमेश्वर तुझे मिस्र में लेकर आया, मिस्र नहीं छोड़ना, मिस्र में की गद्दी पर बैठ हम मिलकर दोनों सेवा करेंगे। अगर मैं मूसा का पास्टर होता तो मैंने मूसा को मिस्र छोड़ने नहीं देना, वो बड़ा धन दौलत छोड़ने नहीं देना, क्योंकि मुझे भी क्या मिलना था। तो प्रार्थनाओं के साथ देखो समझने का प्रयास करना। लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो खजाना, जब किसी ने वो पाया है ना जिसने, उसको फिर बाकी सारी चीजें कूड़े के समान लगेंगी। यूज एंड थ्रो, थोड़े समय के लिए परदेसी समझ कर चलते हैं। अरे तो धन होगा, दौलत होगी, घर होगा, कोठी होगा, साधन, सब थोड़े समय के हम जाने वाले, हम इधर खुर भी छोड़ कर नहीं जाएंगे। पर जो कुछ है प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए हम उपयोग होंगे। हमारे अंदर वो मन आना है, वो समर्पण आना है। तो इधर जब हम देख रहे हैं मत्ती 22:37 आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 क्या कहता है? हम देखने से नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम देख कर नहीं चल रहे, बल्कि हम विश्वास से चल रहे। अगर हमें विश्वास नहीं है, लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु दिखाएगा नहीं हमें कुछ, विश्वास से चलना होगा। लाल समुद्र पार बिना विश्वास से नहीं होगा। बहुत सारी चीजें जब तक विश्वास नहीं है, हम उन बातों को क्या नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आगे हम हालात को देखकर नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके चलते हैं। परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। जो परमेश्वर पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं वे विजय होते हैं। डरने के बजाय परमेश्वर पर विश्वास करें, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो लोग विश्वास से चलते हैं वे परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने हमारी बड़ी मिरास तैयार करके रखी हुई है, लेकिन उस मिरास तक पहुंचने के लिए न केवल स्वर्ग में बल्कि धरती पर भी एक ऐसा दुख में, तकलीफ में, निंदा, बदनामी, कष्ट, बीमारी में एक ऐसा जीवन, एक ऐसा परमेश्वर के साथ का संबंध जिसमें आनंद की भरपूरी हो। शारीरिक तौर पर दुख होगा, पारिवारिक तौर पर शायद दुख, कष्ट, क्लेश में से जा रहे होंगे, लेकिन अंदर आत्मा में क्या होगा? परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद होगा। ऐसा जीवन हमसे कितनी दूर है, हमने उस बात को समझना है। यहोशू और कालेब पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे, लेकिन बाकी आधे अधूरे मन से चल रहे। परमेश्वर की भलाइयों को तो चख रहे हैं, वचन, मन्ना, प्रार्थना सब है, लेकिन अभी भी परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं। हम उन आयतों में गए नहीं, हमने पिछले दिनों में पढ़ ली सारी आयतें। उनको समस्या बड़ी दिख रही है, परमेश्वर बड़ा नहीं दिख रहा। उनको शत्रु बड़ा दिख रहा था, परमेश्वर बड़ा नहीं दिख रहा था। परमेश्वर पर उनको पूरा भरोसा नहीं था। अगर पीछे मुड़कर देखते किस भारी गुलामी में से इनको छुड़ाया, कैसे इनको परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा बनाया और कैसे वायदे, प्रतिज्ञा दी, वाचा बांधी। लेकिन बहुत सारे हम में से ऐसे हैं आज भी, इतनी परमेश्वर के प्रेम को, भलाइयों को देखने के बाद भी मतलब परमेश्वर पर पूर्ण मन से क्या नहीं हो पाता, विश्वास, भरोसा नहीं हो पाता। कब पता चलता है?
क्या परमेश्वर सारी हालातों में हमारे साथ वफादार है? कुछ कुछ बात। इजरायलियों की नाकामी क्या थी, हमारी भी नाकामी हम देख सकते हैं। अगर अभी भी हम उस आनंद को अनुभव नहीं करते, उद्धार को, छुटकारे को, स्वर्गीय आनंद को, परमेश्वर के साथ की उपस्थिति, संगति को अगर अनुभव नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अविश्वास है अभी भी। प्रभु ने हमें पहले ही बताया हुआ है, उसने हमारे लिए कौन सी दुनिया तैयार कर हमारी मिरास कितनी बड़ी और हमें लिख कर दिया है। हमने इस बात को समझना है। तो इधर जब हम देख रहे हैं, तीसरी बात, जंगल में 40 साल की सजा किन को मिली? बुड़बुड़ाने वालों को मिली, अविश्वास करने वालों को मिली। और इनके चक्कर में जिन्होंने जाना था वो भी किधर ही चक्कर काट, कईयों के कारण कई किधर ही चक्कर काट रहे। यहोशू और कालेब भी किनके साथ चक्कर काट रहे हैं? बुड़बुड़ाने वालों के कारण। तो बुड़बुड़ाने वाला कोई भी उस आनंद को अनुभव नहीं करेगा जो बुड़बुड़ा रहा है, जो शिकायतें कर रहा है, सेवकों की शिकायतें। प्रभु तूने हमें ये नहीं दी। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगी, लेकिन वो विश्वास योग्य है। अगर उसके साथ गहरा संबंध होगा तो फिर आसानी से हम दुख की घड़ी को आराम से धन्यवाद के साथ निकाल सकते। लेकिन अगर दुख की घड़ी में परमेश्वर से संबंध नहीं होगा, फिर तो सब के ऊपर बुड़बुड़ाएंगे, सब के ऊपर चिल्लाएंगे, खुद भी अशांति और पूरा घर को भी क्या कर देंगे, हम अशांति फैला देंगे। आत्मिक वो अनुभव कभी नहीं पाएंगे ऐसे, जब तक क्या नहीं करेंगे, बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ देंगे, जब तक अविश्वास नहीं छोड़ देंगे। इजरायलियों ने अविश्वास और शिकायतें की, इसलिए परमेश्वर ने कहा अब वे जंगल में 40 साल तक भटकेंगे। परमेश्वर उधर ही फिराता उनको, क्योंकि आगे जाने के लिए जब आप तैयारी नहीं है, पुराना जीवन छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है, जब आप स्वर्ग को या उस परमेश्वर के साथ के संबंध को आप कीमती नहीं समझ रहे हो, तो प्रभु कैसे लेकर जाएगा? प्रभु तो लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आज ही हम क्या हो जाएं, उसके और निकट और उसकी उपस्थिति। इसलिए कह रहा जो कोई प्यासा हो, धन्य है जो प्यासे। दाऊद कहता है हे परमेश्वर, जैसे प्यासी हिरनी जल के लिए हाँफती है, मैं तेरा उतना क्या हूँ, प्यासा हूँ। परमेश्वर की प्यास होना, चीजों की प्यास हमें तृप्त नहीं करेगी। सामरी स्त्री को प्रभु ने कहा जो जल तू पी रही है, पाप कभी भी इंसान को क्या नहीं करेगा, तृप्त नहीं करेगा। पाप करने के बाद विवेक कोसने लग जाता है, तूने गलती कर दिया, फिर उसका प्रार्थना के लिए मन नहीं है, फिर उसका वचन के लिए मन। पाप सुख तो दे जाता है थोड़े समय का, लेकिन उस जिंदगी को फिर क्या करके जाता है, बर्बाद करके जाता है। पाप में सुख है, लेकिन जिंदगी को क्या करेगा, बर्बाद करेगा, उजाड़ेगा। पाप उजाड़ता है, पाप गुलाम बनाता है, पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। पाप से परमेश्वर को नफरत है, इसलिए पाप की मजदूरी मौत है। तो इधर जब हम देखते हैं, और यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और उसने उन्हें 40 वर्ष तक जंगल में भटकाया, जब तक कि वह पूरी पीढ़ी जिसने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था समाप्त नहीं होगी। भटकाता रहा परमेश्वर। भटकने वाले मन के थे, भजन संहिता में पढ़ते, उनकी आत्मा परमेश्वर के लिए सच्ची नहीं थी, लेकिन यहोशू और कालेब ऐसे थे। परमेश्वर ने कहा इनके अंदर और ही आत्मा है, इन्होंने पूरे मन से मेरा अनुसरण किया है, ये देखने पाएंगे। इस करके आज जो हमें सीखने वाला विषय, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोशू और कालेब के समान हमें पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है, पूरे दिल से भरोसा करना है। 12 भेदियों को इन्होंने भेजा था, भेद भी ले आए, कनान देख भी लिया, लेकिन जो देखना था वो तो देखा नहीं। और उधर बड़े बड़े गढ़ दिखे इनको, इस बड़े बड़े अनाकवंशी उसमें तो रहते हैं। परमेश्वर यानी कि छोटा है, वो अनाकवंशी बड़े हैं। हम तो जीत नहीं सकते, परमेश्वर भी नहीं जीत सकता। मेरा परमेश्वर भी क्या है, निर्बल और कमजोर है। आपको मालूम 20 वर्ष से ऊपर के थे जो परिपक्व लोग हैं, जो परमेश्वर की भलाई चखे हुए लोग हैं, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हृदय नहीं है, आभारी नहीं है। तो ऐसे लोग मेरे प्यारे भाई बहनों, तब तक प्रभु जंगल में क्या करता रहा, घुमाता रहा। नई जनरेशन को लेकर जाएगा, जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन ठीक हैं। इसलिए प्रभु ने कहा धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं। लेकिन जो परिपक्व लोग थे, जो 20 वर्ष से ऊपर के थे, वो जब तक जंगल में गिरकर सब खत्म नहीं हो गए, तब तक दूसरे भी उधर ही घूमते रहे। नए नियम में क्या सिखाती है ये बात? जब हम याकूब की पत्री 1 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ते हैं, लिखा यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध बनो और तुम में किसी बात की घटी ना हो। परीक्षाएं परमेश्वर क्यों आने दे रहा है? नाश करने के लिए नहीं आने दे रहा था। जंगल का मार्ग परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया था, परमेश्वर लंबे मार्ग से इसलिए नहीं लेकर आया था उनको कि उनको खत्म कर दे ना, वो तो स्कूल था।
या फौजियों को पहले ट्रेनिंग में लेकर आया। ट्रेनिंग से भागने वालों को परमेश्वर या हमारे हिंदुस्तान की सरकार बॉर्डर पर ले जाएगी? जो ट्रेनिंग से ही भाग रहे हैं। फौजी कितने बजे उठता है? जो फौजी की ट्रेनिंग कराते हैं ना, इतना इतना भार इधर पीठ पर बांध कर, क्योंकि भाई इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर बॉर्डरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है भाई। मरुभूमि में ये क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे, जब सारी चिंता परमेश्वर की है। इन्होंने किसकी चिंता करनी थी? परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की। ये सारे सिद्धांत हैं परमेश्वर के, जो हमारे लिए भी हमें सिखा रहा है परमेश्वर इजरायलियों के द्वारा। परमेश्वर ने सिखाया, मैं आपको उस उत्तम देश में ले जाऊंगा, लेकिन पहले मन्ने की कीमत समझो, अपने जीवन में अनुशासन लेकर आओ, मुझ पर भरोसा करना सीखो। कैसी भी परिस्थिति आए मैं तुम्हारे साथ हूँ। बादल की छाया के नीचे परमेश्वर ने इनको चलाया, आग का खंभा, रात में भी सफर कर रहे हैं। ऐसा अनुभव दुनिया में और किसी जाति के पास नहीं है। इतनी परमेश्वर की भलाई और किसी कौम ने धरती पर देखी नहीं है। इसलिए कहता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब और इजराइल का परमेश्वर मेरे लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, वाचा क्या थी? खतना करना है अपने बच्चों का। खतना क्या बताता है? चमड़ी काट कर अलग करी जाती है। दर्द का अनुभव यहूदी गर्व से करता है, मैं अब्राहम की संतान हूँ, मैं संसार से न्यारा किया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं संसार के सदृश नहीं हूँ, मैं अलग किया हूँ, मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ। गर्व करता है आज भी इजरायली, मैं अब्राहम की संतान। लिखा है, अगर कोई गर्व करे तो किस पे करे? प्रभु पे करे, कि मैं प्रभु को जानता हूँ। धन दौलत पर घमंड करना मूर्खता है, और नासवान चीजों पर घमंड करना, अपने आदर इज्जत अपनी ताकत बल पर घमंड करना मूर्खता है। अगर कोई घमंड करना है तो इस बात पर करना है जिस पर मैंने विश्वास किया है, मैं उसे जानता हूँ, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। तो इधर याकूब 1:3-4 जब आप पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो बुड़बुड़ाओ। परीक्षाएं तो आएंगी, देखो याकूब कह रहे हैं, इजरायलियों पर आई, यीशु मसीह पर आई, सब पर आई। लिखा है उस समय क्या करना चाहिए? उस समय आनंद की बात समझकर धीरज के साथ क्या करना है? धीरज को अपना पूरा काम करने देना है, ये समर्पण करना है। फिर पहला पत्रस 1:7 में क्या लिखा है? ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण। जब यीशु प्रकट होगा ना, अगर हमने शर्मिंदा नहीं होना, अगर हमने लज्जित नहीं होना, अगर प्रभु ने ऐसा बोलना, मेरे विश्वास योग्य दास, मतलब जब यीशु प्रकट होगा ना, तो प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण कब होंगे? जब हमारा विश्वास क्या किया जाए? परखा जाए। अगर सोना परखा नहीं गया तो किसी काम का नहीं। और परख कैसे होती है? आग में होती है। अगर प्रभु के साथ संबंध नहीं, अगर प्रभु से प्रेम नहीं है, अगर वचन प्रार्थना अध्ययन नहीं है, अंतिम दिनों में उसकी ओर हम जा रहे हैं। जैसे लूत के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, पाप चरम पर था, और ऐसे में विश्वासी